कभी भी कॉपी पेस्ट करने पर हमें यकीन नहीं करना है। या आप सोच रहे हैं चाहे वो अनसीन पैसेज के अंदर हो चाहे वो लिटरेचर के अंदर हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप कोई एक सर्टेन आंसर याद करके गए और आप क्या करोगे, अब जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे एग्जाम में। अगर मैं बात करूं अ लेटर टू गॉड की, या फिर मैं बात करूं किसी भी एक चैप्टर की, उसके अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको यूज करने होंगे जब भी आप आंसर्स अपने लिख रहे हैं। हमारा जो आंसर का स्टार्टिंग होता है ना, अक्सर हम उस पर फोकस नहीं करते। तो हमेशा शुरू जब कर रहे हो ना आप अपने आंसर को, तो सोचो कि जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना मैम, तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो लिटरेचर की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ये 5 पॉइंट्स आपको करने हैं। पॉइंट नंबर 1, कभी भी कॉपी पेस्ट करने पर हमें यकीन नहीं करना है। या आप सोच रहे हैं चाहे वो अनसीन पैसेज के अंदर हो चाहे वो लिटरेचर के अंदर हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप कोई एक सर्टेन आंसर याद करके गए और आप क्या करोगे, अब जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे एग्जाम में, तो ये वाली चीज आपको काम नहीं आने वाली। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। पता नहीं है कि पिछली बार क्या पूछा था और अब की बार क्या पूछा हुआ है। तो अगर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया तो आपका काम चल जाएगा, और अगर नहीं आया है तो हो सकता है कि वहां पर आपके मार्क्स कट जाएं, क्योंकि जो पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 2, समरी पढ़ें क्या? समरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। समरी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सैंपल पेपर्स करवाए हैं, उसमें आपने देखा है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। स्टोरी कहीं नहीं पूछा जा रहा है, तो समरी का काम आपको वैसे भी नहीं है, वो आपके मार्क्स कटवा ही देगा। आपको चैप्टर का डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है ही, लेकिन पॉइंट नंबर 2 एक चीज और करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, किस तरीके के क्वेश्चन उस चैप्टर से बन सकते हैं वो देखना जरूरी है, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स से ही देख सकते हैं, और वहां से ही आप लोगों को ये बात पता चल सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, हर चैप्टर से 10 to 15 वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अ लेटर टू गॉड की, या फिर मैं बात करूं किसी भी एक चैप्टर की, उसके अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको यूज करने होंगे जब भी आप आंसर्स अपने लिख रहे हैं। अगर आप वो एक्सप्रेशंस यूज करते हो तो आप लोगों को इसका क्या फायदा होगा, आप उन्हें जब अंडरलाइन करके आएंगे तो आपका आंसर बहुत ही एक अच्छा आंसर लगता है, और उसके अंदर आपको मार्क्स जो है वो कटते नहीं है, वो पूरे के पूरे मार्क्स जो है आप लोगों को मिल जाते हैं। चलिए, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। अगर ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ज्यादा हमें इंग्लिश दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, कि मुझे बहुत ही ज्यादा फैंसी वर्ड्स लिखने की जरूरत है, नहीं। हमें वही वोकैबुलरी यूज करनी है जो हमारे चैप्टर्स में दी हुई है, हमें सिंपल सेंटेंसेस यूज करने हैं, हमें क्लियर कट जो पूछा गया है उसी का आंसर करना है। तो बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की वहां पर जरूरत नहीं है। वर्ड लिमिट को मेंटेन कीजिए, जितना पूछे उतना जवाब दीजिए, उसी चैप्टर के वर्ड्स को, वोकैबुलरी को यूज करके अपने आंसर को फ्रेम कीजिए, एंड शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए जिससे गलतियां कम हो। कोई बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। एंड द लास्ट वन, हमारा जो आंसर का स्टार्टिंग होता है ना, अक्सर हम उस पर फोकस नहीं करते। तो हमेशा शुरू जब कर रहे हो ना आप अपने आंसर को, तो सोचो कि आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही एब्सर्ड तरीके से नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी कुछ भी लिखकर अपना आंसर जो है वो शुरू कर दिया। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको स्टार्टिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, ये IBC जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आता है। अगर आप अपने आंसर्स में लगाएंगे तो स्टार्टिंग कीजिए, बताइए कि भाई किसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स है, देन जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए, एंड देन कंक्लूड कर दीजिए। अगर आप ये 5 चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और आपके मार्क्स जो है वो कम से कम कटेंगे। थैंक यू।